देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। आपको 20 तक के प्राइम और कंपोजिट नंबर्स अलग अलग लिखने हैं। सेपरेटली का मतलब अलग अलग। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ प्राइम नंबर और नीचे लिख लेता हूँ कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर तो आपको पता है क्या होता है। अगर अपन फैक्टर्स की तरह देखें तो ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोला जाता है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। या फिर अगर दूसरे वे में बोलूं तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आते हों और किसी के टेबल में ना आते हों उसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं, और जो दूसरे के भी टेबल में आते हों उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आपको 20 तक फाइंड आउट करना है। तो 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 को अगर आप देखोगे तो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है ना। और प्राइम नंबर के लिए हमको 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए। तो 1 ना तो प्राइम नंबर हो सकता है ना ही कंपोजिट नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद आता है 2। तो 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने आप के टेबल में भी आता है। तो सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स हैं तो 2 प्राइम नंबर हो गया। जिसके 2 फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर। 2 के बाद आता है 3। तो 3 1 के टेबल में आएगा और अपने आप के टेबल में आएगा, तो 3 भी प्राइम नंबर हो गया। 3 के बाद आता है 4। तो 4 को अगर आप देखो तो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और अपने आप के टेबल में भी आएगा। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 1, 2 और 4, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो 4 को मैं लिखूंगा कंपोजिट नंबर में। ठीक है। तो अब आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आगे के नंबर्स। 5 को देखोगे, 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद 5, तो 5 हो गया प्राइम नंबर। 6 को देखोगे तो 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 अपने आप के टेबल में भी आता है। तो 6 हो गया कंपोजिट नंबर। उसके बाद अगर 7 देखते हैं तो 7 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 7 खुद है और एक 1 है, तो 7 प्राइम नंबर हो गया। 7 के बाद 8 अगर लोगे तो 8 बहुत सारे नंबर्स के फैक्टर्स है। ठीक है, बहुत सारे नंबर के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो 8 हो गया कंपोजिट नंबर। अब 8 के बाद आता है 9। तो 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो कंपोजिट नंबर हो गया। 10 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 10 1, 2, 5 और 10 के टेबल में आता है। उसके बाद 10 के बाद आता है 11। तो 11 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 11 सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, तो 2 ही फैक्टर्स हुए, तो 11 प्राइम नंबर हो गया। 11 के बाद आता है 12। तो 12 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं तो कंपोजिट नंबर हो गया। 13 अगेन एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 13 के बाद 14 कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 14 किसके किसके टेबल में आएगा, 1, 2, फिर उसके बाद 7 और 14 खुद। ठीक है। 15 भी एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 15 1, 3, 5 और 15 इन सब के टेबल में आता है। उसके बाद आता है 16। तो 16 भी एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 16 बहुत सारे टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में भी आता है और 16 में भी आता है। 16 के बाद 17 देखोगे तो 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो 2 ही फैक्टर्स हुए। 17 के बाद 18 भी कंपोजिट नंबर है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 18 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि अपने आप के टेबल के अलावा ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसलिए कंपोजिट नंबर। उसके बाद आता है 19। तो 19 एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ अपने आप के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में। तो आपको यहाँ पर केवल 19 तक लिखना है क्योंकि आपको क्या बोला है, आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर लिखना है लेस देन 20। अब 20 से लेस देन का मतलब हो गया 19, तो आपको केवल 19 तक फाइंड आउट करना है और 19 तक ये प्राइम नंबर्स होंगे और ये कंपोजिट नंबर्स। ठीक है।
तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।